प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार हमारे पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत कर्म सिद्धांत लॉ ऑफ कार्मा पर आधारित है, जिसे वेद, उपनिषद और भगवत गीता में विस्तार से समझाया गया है। 1. कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य। यह 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म, जो हमारे कई जन्मों के संचित एकत्रित कर्म होते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। 3. क्रियमाण कर्म, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और आगे इसका फल मिलेगा। उदाहरण, अगर किसी ने पिछले जन्म में क्या भगवान हमें दंड देते हैं? नहीं, भगवान किसी को दंड नहीं देते, वे केवल न्याय करते हैं। जैसे एक किसान जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। 3. भजन मार्ग और कर्मों का प्रभाव। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान का भजन करता है तो उसके पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम, सेवा, भजन और सत्संग से प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। जैसे सूरज उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भक्ति करने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। 4. समाधान क्या है? 1. सत्संग में जाएं, संत महात्माओं के सत्संग से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। 2. भगवान के नाम का जप करें, हरे राम हरे कृष्ण, श्री राम जय जय राम आदि मंत्रों का जाप करें। 3. सद्कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, अहंकार से बचें और प्रेम से जीवन व्यतीत करें। 4. धैर्य रखें, प्रारब्ध कर्मों को सहन करें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। निष्कर्ष, हमारे पुराने जन्मों के पाप इस जन्म में इसीलिए भोगने पड़ते हैं क्योंकि हमने अपने कर्मों के बीज बोए हैं। लेकिन भजन, सत्संग और सेवा से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से हमारा जीवन बदल सकता है, इसलिए सच्चे मन से भक्ति करें और शुभ कर्म करें। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। आपके प्रश्न से जुड़ी कोई और जिज्ञासा हो तो जरूर पूछें। कर्म और प्रारब्ध का गहरा रहस्य। प्रेमानंद महाराज जी और भक्तिभाव से जुड़े संत कहते हैं कि यह संसार एक कर्म भूमि है, जहां हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसी कारण हमें अपने पुराने जन्मों के पाप इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। 1. कर्म का चक्र, जन्म मरण का कारण। हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य, डेस्टिनी को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म, पुण्य। यदि पिछले जन्मों में हमने सेवा, भक्ति, दान और परोपकार किया है तो इस जन्म में हमें सुख, धन, यश और प्रेम मिलता है। बुरे कर्म, पाप। यदि हमने अहंकार, क्रोध, छल, चोरी, हिंसा या किसी को कष्ट दिया है तो हमें इस जन्म में कठिनाइयां, दुख, रोग और कष्ट मिलते हैं। उदाहरण 1. अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया था तो इस जन्म में उसे धोखा मिलेगा। 2. यदि किसी ने निर्धनों की सेवा की थी तो इस जन्म में उसे अच्छे अवसर मिलेंगे। 3. यदि कोई इस जन्म में बहुत कष्ट भोग रहा है तो संभव है कि पिछले जन्म में उसने बुरे कर्म किए थे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7-17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहनम कर्मणो गति। कर्म का फल बहुत गहरा और जटिल है, इसे समझना आसान नहीं। 2. क्या हम अपने पापों से बच सकते हैं? हाँ, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान की शरण लेने से कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। 1. भजन, जप और ध्यान करें। प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करता है तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि नाम जाप से सबसे बड़े पाप भी झलकर राख हो जाते हैं। 2. सत्संग में जाएं। संतों का संग करने से हमारे अंदर शुद्ध विचार आते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है। जैसे गंदा लोहा आग में तपकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही संतों का सत्संग हमें शुद्ध करता है। 3. सेवा और दान करें। सेवा करने से हमारे कर्म सुधरते हैं और पापों का भार कम होता है। जरूरतमंदों की मदद करें, अन्न दान करें, गौ सेवा करें।
इससे प्रारब्ध कर्म हल्के हो सकते हैं। 3. क्या भगवान हमारे पापों को खत्म कर सकते हैं? भगवान न्यायकारी हैं, लेकिन साथ ही वे कृपालु भी हैं। अगर हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारे कष्टों को कम कर सकते हैं। 1. श्री हरि का वचन रामचरितमानस से। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं जो चाहसी उजियार। यदि तुम अपने हृदय के द्वार पर राम नाम का दीपक जलाओगे तो जीवन में हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। 2. श्री कृष्ण का वचन भगवद गीता 18:6-67। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। छोर जीवन को कैसे बदलें? पहली, ईमानदारी और सच्चाई अपनाएं, झूठ छल कपट से बचें। दूसरी, हर परिस्थिति में धैर्य रखें, दुख सुख को समान समझें और ईश्वर पर विश्वास रखें। तीसरी, नकारात्मक कर्मों से बचें, किसी को अपमानित न करें, क्रोध और लोभ से बचें। 4. नियमित रूप से प्रार्थना करें, रोज सुबह शाम भगवान का ध्यान करें। 5. गायत्री मंत्र हरे राम हरे कृष्ण और राम नाम जपें, इससे मन शांत रहेगा और कर्म सुधरेंगे। निष्कर्ष, हमारे पुराने जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में आता है, लेकिन भगवान की कृपा, भजन, सेवा और अच्छे कर्मों से हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं, भगवान की भक्ति ही जीवन का असली समाधान है। यदि तुम उनका नाम जपो, सेवा करो और सच्चे मन से भजन करो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़म ते। हे मूर्ख मन, भगवान गोविंद का भजन कर, यही तुझे इस संसार सागर से पार लगा सकता है। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर पूछें। हरि कृपा बनी रहे।